नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी ने 1640 करोड़ रुपए से अधिक की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद उपस्थित जनसमूह और संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रामगढ़ताल रिंग रोड प्रथम चरण रामगढ़ताल क्षेत्र में कार्निवाल ऑफ ड्रीम्स पार्क, बहुमंजिली आवासीय योजना, गौरक्ष एनक्लेव का शुभारंभ तथा विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास किया। साथ ही उनके हाथों जीडीए की अन्य कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। सब लोग दोनों सब नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। शून्य से शिखर तक अद्भुत सफर। ये गोरखपुर को किसी ने ऐसा सोचा नहीं था। ये गोरखपुर क्या था? 2004 में जब मैं यहाँ शूटिंग करने आया था, मैंने इस गोरखपुर में एक महीना हम बिताए थे। आना जाना इसी रास्ते से हमारा हर जिले में रहता था। जब मैं भोजपुरी सिनेमा करता था, लाइट नहीं रहती थी, होटल में एक क्लार्क होटल था, रहने की व्यवस्था नहीं थी। वो समय भी हम जानते थे। हत्या होती थी, अपराध का गढ़ था ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और ये पूरा देश जानता था। सिनेमा बनता था गोरखपुर की हत्याओं पर, अपराध पर, बंबई में। और आज ये गोरखपुर इतना अच्छा लगल। हम महाराज जी के संग हुए जब हर लोकार्पण में पहुंचत रहनी, तो उनसे कह ना पाऊनी, लेकिन हमके मालूम रहे कि का से का बन गई। बाबा विश्वनाथ का मंदिर, अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर और महाकुंभ, पूरे विश्व में जेकर चर्चा। सुनीता विलियम के नासा से अंतरिक्ष से फोटो लेनी सोचा, वो कुंभ का चर्चा, वो प्रज्वलित और उज्ज्वलित एकर भाव कि नासा बाबा राघव दास के नाम पर भाटी बिहार में एक बेहतरीन केंद्र, आउटडोर इंडोर स्पोर्ट्स की सुविधाएं गोरखपुर विकास प्राधिकरण की मदद से वहां प्रारंभ हो चुकी है। एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राप्ती नगर में बन रहा है। उत्सव भवन, शादी ब्याह के कार्यक्रम, बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो महंगे होटल नहीं खरीद सकते, पैसा नहीं खर्च कर सकते, कम पैसे में बेहतरीन सुविधा से युक्त उत्सव भवन मिल सके, इसके लिए जगह जगह ये व्यवस्था बनाई जा रही है। 6 अब तक लगभग बन चुके हैं, कुछ का हमने लोकार्पण भी कर दिया है, जिससे लोगों को सुविधा हो। सड़क पे रोक करके नहीं, बल्कि एक बेहतरीन सुरक्षित परिसर शादी ब्याह के लिए उपलब्ध हो सके, लेकिन सस्ते में हो सके। यह व्यवस्था भी आज यहां पर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर नगर निगम, ये सभी संस्थाएं जुड़ रही हैं और उन कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं गोरखपुर में रामगढ़ताल की परियोजना के साथ साथ यहां पे अत्याधुनिक जू भी आज आने वाले गोरखपुर के हर वासी को अपनी ओर आकर्षित करता है। रामगढ़ताल में कोई गंदा पानी, ड्रेनेज, सीवर का कोई भी गंदगी न जाने पाए, इसके लिए भी जितने नाले हैं सबको टेप करके एसटीपी तक पहुंचाने का कार्य संपन्न हो चुका है। गुड़धवा नाला को फिर से सही करने की कार्रवाई पर कार्य चल रहा, उसके पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है, उसको यातायात के रूप में भी उपयोग किया जा सके। जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था उसके माध्यम से किया जा सके, गोरखपुर शहर में कहीं भी जल जमाव न हो, इस बात को लेकर के वहां कार्य हो रहे हैं। और आज गोरखपुर ने, आज के दिन पे गोरखपुर में 4 तो विश्वविद्यालय हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज अपने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ संचालित हो चुका है और एम्स अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर के पूर्वांचल वासियों को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। निजी क्षेत्र में भी तमाम हॉस्पिटल आ रहे हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल आ रहे हैं।
जिससे गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतरीन सुविधा दी जा सके। और याद करना, स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां हमेशा के लिए समाप्त होंगी, हमेशा के लिए समाप्त होंगी। 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस हम सबके सामने एक चुनौती थी। यहां के बचपन को समय काल कल्वित करती थी। जब डबल इंजन की सरकार ने एक अभियान चलाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन दिया स्वच्छ भारत मिशन का, और उसे जमीनी धरातल पर डबल इंजन सरकार ने उतारने का काम किया, तो देखते ही देखते इंसेफ्लाइटिस छूमंतर हो गई, आज पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब यहां के बच्चे काल कल्वित नहीं होते हैं, वो यहां की ऊर्जा का प्रतीक बनेगा, यहां की प्रतिभा यहां के विकास में अपना योगदान देगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के हब बनने के साथ ही आज अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गोरखपुर में जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, लखनऊ से, वाराणसी से, देवरिया से, कुशीनगर से, महाराजगंज और नेपाल की ओर से 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी, रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी, बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी के साथ गोरखपुर जुड़ चुका है। बहुत अच्छी सुविधा हो चुकी है, और उन सभी सुविधाओं के साथ आज निवेश के भी एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में गोरखपुर विकसित हो चुका है। निवेश आ रहे हैं, 15,000 करोड़ रुपए के निवेश, जिसके माध्यम से अब तक 60,000 नौजवानों को गोरखपुर में ही नौकरी दी जा चुकी है। गीडा में, उसके आसपास के क्षेत्रों में अब नए नए होटल आ रहे हैं, नए नए उद्योग लग रहे हैं। देश और दुनिया का हर उद्यमी जो पहले गोरखपुर के नाम से डरता था, आज वो गोरखपुर में निवेश करके यहीं के युवाओं को यहीं पर नौकरी मिल सके, इसके लिए कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया अनवरत चलती रहे, यही फर्क है पिछली सरकारों में और डबल इंजन की सरकार में। यही फर्क है। पिछली सरकारें परिवार के लिए लड़ रही थी, परिवार के लिए कार्य कर रही थी, प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाई हुई थी, बिजली नहीं मिलती थी, सड़कें गड्ढों में तब्दील थी, पर्व और त्योहार आने के पहले सन्नाटा छा जाता था, लोगों के घर में आशंका आ जाती थी, पता नहीं कब क्या हो जाए। बहनों और भाइयों, आप तो पर्व और त्योहार किसी के भी आए, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार भी संपन्न हो रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से लोग उत्साह और उमंग के साथ इन आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। परेशानी अब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को नहीं, दंगाई और दंगाइयों के आकाओं को परेशानी हो रही है कि उनका धंधा चौपट हो गया है। बिजनेस बढ़ रहा है, व्यापारी सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है, लेकिन दंगाई और दंगाई के आका परेशान हैं। वे उत्तर प्रदेश के खिलाफ विश्वमन कर रहे हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रगति के आंकड़े तो ये फर्जी हैं। अरे फर्जी उत्तर प्रदेश के विकास के आंकड़े नहीं, अर्थव्यवस्था के आंकड़े नहीं। आपकी सोच दूषित हो चुकी है, और अपनी इस दूषित सोच को उत्तर प्रदेश पर मत थोपो। अब ये उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश इन जातिवादी ताकतों का नहीं, इन माफियावादी ताकतों के हाथों पर नहीं, इन परिवारवादी ताकतों के हाथों पर नहीं खेलेगा। अब उत्तर प्रदेश विरासत और विकास की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है, और विकसित भारत की उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। क्या गोरखपुर हो, क्या वाराणसी, क्या प्रयागराज हो या अयोध्या,
लखनऊ हो या कानपुर, आगरा हो या मेरठ, बरेली हो या मुरादाबाद, सहारनपुर हो या गाजियाबाद, इन सब में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। कौन अच्छा कार्य कर सकता है, और उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनने के लिए जब प्रदेशवासी खड़ा हुआ है तो उत्तर प्रदेश को देश की द्वितीय अर्थव्यवस्था बनने में देर नहीं लगी। याद करिए ना, 1947 से लेकर के 2017 तक जिन लोगों ने परिवारवादी, जातिवादी राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया था, उनके समय में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरावट की